इस शरीर को कितना भी साबुन शैम्पू लगा लो, कितना भी बढ़िया पियर साबुन लगा लो, क्रीम लगा लो, कितना भी बढ़िया फेयर लवली लगा लो, लेकिन इस शरीर को एक ना एक दिन जल करके राख ही होना है, हो राख ही होना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दक्ष शिव को गाली देने लगे। दक्ष ने कहा, ए बंदर जैसी आंख वाले के साथ मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, बड़ी गलती हो गई। दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान शिव को, मैं श्राप देता हूँ, आज से किसी भी यज्ञ में इस शिव को कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। श्राप दे दिया। तब तक भगवान शिव के गणों ने श्राप दे दिया। भगवान शिव के गणों ने श्राप दिया कि जो यहाँ महात्मा लोग हैं जो भगवान शिव का अपमान सुन रहे हैं, यह सब वेद को तो जानेंगे लेकिन ये क्या हो जाएंगे? कहा कि सर्वभक्षादिजास, ये सब सर्वभक्षी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। अब एक दूसरे को सब लोग श्राप देने लगे। भोले बाबा ने सोचा, गजब बेइज्जती हुई ससुराल में। नंदीश्वर से कहा, भैया एक काम करो, यहाँ से चलो, बहुत बेइज्जती हो गई। भगवान शिव कुछ बोले नहीं, चुपचाप वहां से चले आए, लेकिन इस बात को कभी चर्चा नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आप लोग समझे। शंकर जी ने सती से कुछ बताया नहीं कि हम अपने ससुराल गए थे, हमारा ऐसे से हमारी बेइज्जती हुई, ऐसे ऐसे हुआ, वहां कुछ नहीं बताया। इसका मतलब आप लोग समझे कि दुनिया में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उसको अपने हृदय में मत ले जाओ, उसको गले में ही धारण कर लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हृदय में ले जाओगे तो पीड़ा होगी। अपनी पत्नी सती से नहीं बताया कि आपके पिताजी के यहाँ ऐसा व्यवहार हमारे साथ हुआ। अब आजकल लोग ससुराल जाते हैं, अगर थोड़ा सा स्वागत सत्कार में कमी हो गई तो ससुराल की सारी गुस्सा करके किसके ऊपर निकालते हैं? अपनी देवी जी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर निकालते हैं। अरे हम गए थे वहाँ, ऐसा ऐसा हुआ, अब दोबारा जाएंगे नहीं, तुम जाना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं। आज भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं कि लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। और शिव की कथा सुना रहे हैं, लेकिन अच्छा कुंभज जी के यहाँ सती कथा सुनने गई, मन नहीं लगा। आज फिर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं कि देवी कथा सुनो। दक्ष ने क्या किया? क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था, ध्यान दीजिएगा, दक्ष ने श्राप दिया था कि किसी यज्ञ में शिव जी को कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो शिव जी को दुख पहुंचे, इसलिए दक्ष ने 56 दिन चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। वाजिस्पति नाम का यज्ञ प्रारंभ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा मान लो किसी के मायके में कोई विवाह हो, शादी हो, कोई आयोजन हो, भागवत हो, कथा हो, और बिटिया को निमंत्रण ना मिले तो बेटी के लिए बड़ा दुखदायी होता है। दक्ष ने, देखिए कोई काम करिए, यदि आपकी मनसा किसी को दुख पहुंचाने की है तो मैं गारंटी से व्यासपीठ से कहता हूँ वह आपका आयोजन कभी सफल होने वाला नहीं, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होगी। किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो
दक्ष ने यज्ञ किया, इसलिए कि जब शिव को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा तो देवी सती को कष्ट होगा, शिव को कष्ट होगा। ईर्षावश निमंत्रण नहीं दिया और सबको निमंत्रण दिया, देवताओं को। अच्छा, देवता लोग जान रहे थे, उस सभा में थे, सब लोग जान रहे थे कि शिव और दक्ष के बीच में अड़बन चल रही है, ठीक नहीं व्यवहार चल रहा है। तो देवता लोग क्या किए, विमान को सजा करके दक्ष के यज्ञ में जाने की तैयारी किए और उसी कैलाश के ऊपर से जाने लगे। देवी सती ने कहा, महाराज विमान उड़ रहे हैं, कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा हमको क्या पता कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सती ने विमान को देखा तो हृदय में हलचल हो गई। अरे कहा कथा सुनो, छोड़ो विमान की जरूरत नहीं है, कथा सुनो। लेकिन देवी सती का मन कथा में नहीं लगा कि सती बिलो के व्योम विमाना, 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 जब चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना। आखि सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सती ने देखा, कहा महाराज विमान जा रहे हैं। अरे कथा सुनो। अच्छा, कहा थोड़ा पता लगाएं कहाँ विमान जा रहे हैं, सब हवाई जहाज कहाँ जा रहे हैं। किसी देवता से पूछा, कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? कहा अरे सती आपको पता नहीं, आप यहाँ बैठी हो। अरे कहा जा कहाँ रहे हो? कहा आपके पिता के भवन में बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हम वहीं देखने जा रहे हैं। और जैसे सती ने सुना, ध्यान दीजिएगा, जब तक इन बेटियों का विवाह नहीं हुआ रहता है ना, तो घर वाले क्या कहते हैं जानते हैं? घर वाले क्या कहते हैं? इसको पराए घर जाना है। इसको कहाँ जाना है? पराए घर जाना है। और जब विवाह हो गया तो लोग क्या कहते हैं? ससुराल वाले क्या कहते हैं? यह पराए घर से आई है। आखिर इनका अपना घर कौन है? अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, या चल में है दूध आँखों में पानी। और आज देवी सती मन में विचार कर रही हैं, आखिर मुझसे क्या अपराध हुआ कि मेरे पिता ने सबको निमंत्रण दिया, मुझको निमंत्रण कर दिया। आखिर मेरे लिए क्यों बुलावा नहीं आया? मुझसे तो कोई गलती हुई नहीं थी, मैंने क्या किया? मैं निरपराधी हूँ, मुझको तो कम से कम निमंत्रण देना चाहिए था, कुछ सूचना भेजनी चाहिए था। बहुत मन में दुख हो रहा है। और शंकर जी से निवेदन करने लगे, हैं स्वामी आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपने मायके चली जाऊं। अच्छा, मायका किससे होता है? आप लोग जानते नहीं जानते? मायका किससे होता है? मायका पिता से होता है। जब तक माता पिता हैं तब तक ही मायका होता है, और जब माता पिता नहीं रहते हैं तो मायके में वैसा सम्मान मिलने वाला नहीं है। पिता से ही मायका होता है। और जब बेटी की विदाई होती है तो परिवार में अगर सबसे अधिक कोई दुखी होता है तो बेटी का पिता होता है। उसको लगता है कि मेरा सर्वस्व चला गया, क्योंकि एक पिता की देखभाल एक बेटी जितना करती है उतना कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। देवी सती ने आकर के भगवान शिव से कहा कि जौ महेश मोहि आयसु देहु, 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 कछु दिन जाई
कछु दिन जाई रहु मिसे हो, कछु दिन जाई रहु मिसे हो। भगवान शिव जी से जब सती ने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं अपने मायके, थोड़ा जाकर वहां रह लूंगी, थोड़ा मन बहल जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी ने त्याग कर दिया है, 87,000 वर्षों तक त्याग किया। देवी सती का मन हो रहा है कि मायके चली जाऊं। और आज तक जो बात शंकर जी ने कभी सती से नहीं बताया था, अपमान वाली बात, आज देवी सती से शिव जी ने संकेत किया, देवी मैंने एक बात आपसे नहीं बताया, आपको कष्ट होता इसलिए मैंने नहीं बताया। एक बार आपके पिता दक्ष के द्वारा मेरा अपमान हुआ था और उसी अपमान करने के कारण, ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण आपके पिता ने हमको और आपको उस यज्ञ में नहीं बुलाया। और कोई बात नहीं है तो देवी ऐसे जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान देवी सती ने शिव जी से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हे भोले बाबा, हे भगवान शिव, कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुवायसु हो, तो मैं जायति पायतन सादर देखन सोई। हे भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। अरे वहाँ मेरी बहनें आई होंगी, बहनोई आए होंगे, अरे बढ़िया सजा होगा, बढ़िया उत्सव, जैसे यहाँ बढ़िया उत्सव चल रहा है, उत्सव हो रहा होगा, बढ़िया बढ़िया पूरी मिठाई बनी होगी, रसगुल्ला बना होगा। मुंह में पानी नहीं आ रहा आप लोगों के, मिलेगा नहीं, खाने सुन लीजिए बस। जलेबी बनी होगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनी होगी। मैं जाना चाहती हूँ, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, 3 हट बहुत बड़ा होता है, जानते कौन कौन, बता दें, रहने दें। 3 हट बहुत बड़ा होता है, राज हट, राजा का हट, बाल हट, बच्चों का, जो बच्चों की जिद होती है, और स्त्री का हट। जिद कर लिया देवी सती ने कि बोली सतिया मनोहर वाणी, बोली सतिया मनोहर वाणी, बोली सतिया मनोहर वाणी, बोली सतिया मनोहर वाणी, बोली सतिया मनोहर वाणी। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा देवी सती जाने की इच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, कोई वहाँ से चिट्ठी पत्री आई है, कोई न्योता होता आया कि नहीं आया? कहा महाराज न्योता तो नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया है। कहा जानती हो तो नहीं आया है कि ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। कहते आजहूँ करही अपमाना, यही पे आजहूँ करही अपमाना, यही पे आजहूँ करहूँ अपमाना। सारी बात बताया है सती को। सती थोड़ा देर शांत हो गई, फिर विमान दिखाई दिया। कहा महाराज विमान जा रहे हैं। कहा कि मैंने तो आपको मना कर दिया, लेकिन देवी सती फिर कह रही हैं कि हे भोले बाबा, हे नाथ, हम जाना चाहती हैं। अरे पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सबके ऊपर, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? बिटिया के घर। अब मान लो आप बेटी के घर गए, छोटे छोटे बच्चे आकर के खड़े हो गए, तो आप क्या कहोगे?
कुछ चाहिए ना उनको। तो बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एक जगह और नहीं जाना चाहिए, कहाँ? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। डॉक्टर के पास, वहाँ खाली हाथ जाने से हम चलने वाला नहीं है। तो कहा कि सती ने भोलेनाथ से निवेदन किया कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। भगवान शिव ने कहा बात ठीक है आपकी देवी जी, जाया जा सकता है, लेकिन मान लो जिसके घर हम गए उसको देख करके हमारा 150 ग्राम खून जल जाए और हमको देख करके उसका कलेजा जल जाए, तो ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। कि आवत ही हर्षो नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ अपना ध्यान दीजिएगा, जहाँ अपना सम्मान ना हो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मान लो आज भोले बाबा समझा रहे हैं देवी सती को, सती नहीं मान रही है। भोले बाबा ने मन में विचार किया देवी मानने वाली नहीं, क्योंकि जिद कर लिया है इन्होंने। अच्छा देवी सती भी जब वहाँ का दृश्य मन में आता तो घबरा जाती और घबरा करके भोले बाबा से निवेदन करती। जानते हैं एक सुनार की दुकान थी, एक सुनार की दुकान थी, एक लोहार की, दोनों दुकान अगल बगल थी। सोने का एक कण लोहे के एक कण से आकर के मिला, उड़ करके पहुंच गया। कहा भैया सोना, लोहा ने, सोना ने कहा भैया लोहा। अच्छा एक बात बताओ, मार मैं भी खाता हूँ और मार तुम भी खाते हो, पिटाई हमारी भी होती है, पिटाई तुम्हारी भी होती है, तो मैं घुप घुप कह करके सह लेता हूँ और तुम तो ताड़ ताड़ करके चिल्लाते क्यों हो, इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने कहा भैया सोना, हमारे मार खाने में और आपके मार खाने में अंतर है। कहा क्या अंतर है? पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई हमारी भी होती है। कहा कि भैया हमारे मार खाने में और तुम्हारे मार खाने में अंतर है। कहा क्या अंतर है? लोहे ने कहा सोने से कि भैया तुमको लोहा पीटता, सोने को कौन पीटता है? सोने को लोहा पीटता है। लेकिन लोहे ने कहा भैया मेरी विडंबना है कि मुझको पीटने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा अपना सगा भाई लोहा ही मुझको पीटता है, लोहा ही मुझको पीटता है। तो जो मेरा दुख है मैं दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला करके बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कोई कष्ट देगा तो आप सहन कर लेंगे, लेकिन जब अपना कोई कष्ट देता है महाराज तो वह कष्ट सहन होने वाला नहीं। देवी सती को भोले बाबा समझा रहे हैं। कहा देवी तुम वहाँ जाओगी, तुम अपना तो अपमान सहन कर लोगी, लेकिन मेरा अपमान सहन नहीं कर पाओगी। क्योंकि एक पत्नी के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी के लिए जीवन में यदि सबसे कोई बड़ा है, भगवान से भी बड़ा कोई है तो उसका पति होता है महाराज। और एक पति जो दे सकता है संसार में दूसरा कोई देने वाला नहीं। कितना भी धन हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, सब कुछ बेकार हो जाती है। भगवान भोलेनाथ सती को समझा रहे हैं, लेकिन सती के मन में भाव पल्ले नहीं पड़ा। सती को समझाते हुए भोले बाबा कहते हैं कि तदते विरोध मान जह कोई, तदते विरोध मान जह कोई, तदते विरोध मान जह कोई, तदते विरोध मान जह कोई। कहाँ गए कहाँ गए अनेकों उदाहरण देकर
करके भगवान शिव जी ने सती को समझाया, लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ी। बहुत लोग ऐसे होते हैं, इनको कितना भी समझाओ लेकिन समझने वाले नहीं है। और जब समझाते, देखिए इसका मतलब जानते हैं, भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, अपना पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ, देखिए जो सोया है उसका भाग्य भी सोता है, ध्यान दीजिएगा। जो उठकर बैठता है उसका भाग्य भी उठ करके बैठ जाता है, और जो उठ करके चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता है, और जो दौड़ने लगता है उसका भाग्य भी दौड़ने लगता है। महाराज, सोने वाले का कभी भाग्य बनने वाला नहीं है। क्यों? कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि सो तस फल समझाए, लेकिन सती के मन में बोध नहीं हुआ कि भांति अनेक शंभु समझावा, और भाभी बसन ज्ञान उर हृदय में बात नहीं बैठी। भगवान शिव ने कहा, देवी जाना चाहते तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये अपना जो तोता मैना पाली हो, जो बिस्तर है, जो श्रृंगार की सामग्री सब ले जाओ। अरे सती ने कहा, महाराज मैं रहने थोड़े जा रही हूँ अपने मायके में, अपने नैहर में रहने नहीं जा रही हूँ, मायके में चलिए आना ठीक है, लेकिन सब ले जाओ। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि सती जब तुम वहाँ से लौट करके नहीं आओगी तो ये जो तुम्हारी सामग्री हमारे भजन में बाधक बनेगी, इसलिए सब ले जाओ, तुम्हारी याद नहीं आएगी। भगवान शिव जी ने गणों को कहा कि जाओ सती को पहुँचाओ। कि हरि कही देखा हर जतन बहु रहीन दक्ष कुमार, अदिये मुख्य गण संगत विदा की त्रिपुरा। भगवान भोलेनाथ विदा किए, देवी सती पिता के घर पहुंची। लेकिन जब शिव के साथ आती थी, भोले बाबा के साथ आती थी तो बड़ा सम्मान होता था, लेकिन आज कोई बात नहीं पूछ रहा है। ऐसे जानते हैं, ये बेटियां हमेशा पिता का पक्ष लेती हैं। क्यों? पिता कितना भी गरीब हो, लेकिन बेटी कभी नहीं चाहती है कि हमारे पिता का अपमान हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय। और देवी सती अपने पिता के यहाँ पहुंची तो कोई प्रणाम नहीं किया, कोई संबंध नहीं रखा। और इन बेटियों को अगर सबसे ज़्यादा चिंता होती है तो अपने पिता की होती है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, फिर हम यहाँ के नहीं बता पाएंगे। ये क्या करते हैं, पति देव के जेब से धीरे धीरे पैसा निकालती रहती है। खैर हम यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ के लोग अच्छे हैं, आप लोग मत अपने ऊपर मत लीजिएगा, नहीं तो दक्षिणा नहीं मिलेगी हमको। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहा कि जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है ना महाराज, तो मायके जा करके वहाँ से बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदेंगी, गहना खरीदेंगी, और जब ले आएंगी तो अपने पति से कहेंगे, पप्पू के पापा हमारे बाबूजी ने खरीद कर अब की बार यही हमको दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसका मतलब आप लोग समझे, इनके हृदय में यदि पिता गरीब है तो ये कभी नहीं चाहती हैं कि हमारे पिता का अपमान हो। अरे भाई मायके जाते हैं तो वापस आती हैं घर पर तो लोग पूछते हैं क्या मिला मायके से,
तो इसका जवाब कैसे देंगे? तो कुछ ना कुछ बनवा करके ले आती हैं वहां से। तो कहने का भाव है, आज देवी सती पिता के घर गई लेकिन कोई सम्मान नहीं कर रहा है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मान। दक्ष ने मना किया था कोई सो संबंधी आएगा उससे कोई संबंध नहीं रखना है। और मिला कौन? मैया बड़े प्रभाव से मिली। प्रसूति मैया ने देख करके सती को गले से लगा लिया। सती रोने लगी, माँ आखिर बात क्या है? पिताजी हम लोगों से नाराज क्यों हैं? हमको निमंत्रण क्यों नहीं आया? और देवी प्रसूति ने दक्ष सती की माँ ने हृदय से लगा लिया बिटिया को, ताकि दक्षन कछु कुशलाता, दक्षन कछु कुशलाता, दक्षन कछु कुशलाता, दक्षन कछु कुशलाता। सती बिलोकी जरे सबका, सती बिलोकी जरे सबका, सती बिलोकी जरे सबका। माता जी मिली, अच्छा बहनें मिली। तो बहनें क्या की? व्यंग करने लगी। कहा कि सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा, मुस्कान में भी कई बात छिपी रहती है। कुछ लोग व्यंग बस मुस्कुराते हैं। हमारा बहनों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये सती तुम अकेली क्यों आई हो? तुम अकेली क्यों आई हो? एक ने कहा, अरे जानती हूँ उसको निमंत्रण नहीं गया थी तो अपने मन से आई है। एक ने कहा, अरे हमारे बहनों ही कहाँ हैं? तो नाना प्रकार के व्यंग करने लगी, लेकिन सती को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, सबकी समय होती है, कहने दो। और ध्यान दीजिएगा, आज सती अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए गई हैं। और जैसे प्रणाम किया, दक्ष ने मुख इधर कर लिया, बोला नहीं, दक्ष ने इधर मुख कर लिया। देवी सती ने सोचा कि माता पिता हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। सती को इस बात की कोई चिंता नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, पिताजी हैं, फिर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिस समय देवी सती यज्ञ मंडप में गई, वहाँ जो महात्मा लोग जब शंकर जी के साथ सती आती थी तो प्रणाम करते थे, लेकिन कोई प्रणाम नहीं किया। और कहा कि सती जाई दे तब जागा, सती जाई दे सब 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 जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। ध्यान दीजिएगा, बहनों ने व्यंग किया, सती को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो कोई बात नहीं, बहनें हैं, कभी फिर प्रसन्न हो जाएंगी। माँ ने हृदय से लगाया, फिर भी प्रसन्न थी, कोई बात नहीं मैया तो। अच्छा देखिए, माँ का हृदय कितना कोमल होता है। अच्छा, आजकल के नालायक जब अपनी ससुराल जाते हैं ना, तो सासू माँ से क्या कहते हैं? मम्मी आपकी कृपा से ही हम फल फूल रहे हैं। और अपनी मैया को क्या कहते हैं? आपने हमारे लिए किया ही क्या है महाराज। कहा कि हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे, माई भी न के हुआ, दुर्गा मैया
करे बचपन में माई नहीं थे। वो अभागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। लड़का धूल को दिखे आवे माई को रामे उठावे। लड़का धूल को दिखे आवे माई को रामे उठावे। सूतल बचवा के जगावे सूतल बचवा के जगावे। मुहवा पानी से धोआवे मुहवा पानी से धोआवे। लड़का खाई नहीं जब ले माई। लड़का खाई नहीं जब ले माई। खाई नहीं थे हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। जग में माई सा दुलार के हूँ। जग में माई सा दुलार के हूँ। पाई नहीं थे हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देवी सती को अभी कुछ किसी की बात बुरी नहीं लगी। दक्ष ने कुछ बोला नहीं, फिर भी बुरा नहीं लगा। लेकिन जब यज्ञ में जाकर के देखी तो शंकर जी का कोई स्थान नहीं। और कहा कि पाछिल दुख ना हृदय व्यापा। पाछिल दुख ना हृदय व्यापा। पाछिल दुख हृदय व्यापा। पाछिल दुख हृदय पाछिल दुख हृदय व्यापा। जशय भयऊ महापरिताप। जसय भयऊ महापरिताप। जसय भयऊ महापरिताप। और जब शिव जी का कोई स्थान नहीं देखा सती को बड़ा क्षोभ हुआ। और कहा कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना और सबते कठिन जाति अवमाना। देवी सती के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, क्रोध में आ गई। और देवी सती ने कहा कि जितने यहाँ देवता लोग बैठे हैं, जितने महात्मा लोग बैठे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, कान खोल करके सुन लो। अरे तुम लोगों ने भगवान शिव का अपमान किया है, जो जगत के संसार के मालिक हैं, जो जगदीश हैं, उनका अपमान किए हो। तो सब लोग इस अपमान का फल भोगोगे। कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद वही सुनी जिन शंकर निंदा। वही सुनी जिन शंकर निंदा। सोबन तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभ श्रीपति अपराधा। सुनिए जहाँ कहाँ असिमर जादा। सजिया तुरंत जितने लोगों ने शिव की निंदा कहा
देखा और सुना है सब लोग फल भोगोगे। क्या किया? देवी सती ने तुरंत प्राणायाम के माध्यम से बैठ गई और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के अंदर योगाग्नि को प्रकट किया और देखते ही देखते देवी सती का शरीर जल करके नष्ट हो गया। क्यों जानते हैं क्यों अपने शरीर को जलाया? पिता को नहीं कुछ कहा, अपने शरीर को जलाया। इसलिए मानो सती ने कहा यह शरीर पिता की दी हुई है। कहा कि दक्ष शुक्र संभव यह देही, पिता के शुक्र से यह शरीर उत्पन्न है, तो मैं दक्ष से कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए अपने शरीर को जला करके नष्ट कर लिया।